नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हुए हैं। इसके द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान के अंतर्गत द्रव्यानुयोग का स्वरूप अपन देख रहे थे। द्रव्यानुयोग में बताया था कि किसका इसका विषय क्या है। क्या विषय बताया था इसका? हाँ, आगम अध्यात्म। तो इसके दो भेद बताए थे, लेकिन इसका विषय है। हाँ, तो विषय अपन पढ़ते हैं। 5वें नंबर का श्लोक है इसका। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोकमातनुते। द्रव्यानुयोग दीप, द्रव्यानुयोग रूपी जो दीपक है वह क्या करता है? श्रुत विद्या आलोकम, श्रुत विद्या के जो आलोक यानी प्रकाश को है, प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। दीपक क्या करेगा? प्रकाश को फैलाएगा कि अंधकार को? प्रकाश को फैलाएगा और अंधकार को दूर करेगा। कर्णानुयोग के लिए क्या लिखा था? आदर्शमेव, जो आदर्श की तरह है। आदर्श है ना दर्पण, दर्पण की तरह। जैसे लोक अलोक हैं वो कर्णानुयोग में स्पष्ट वैसे के वैसे दिखाई देते हैं, दिखाए जाते हैं। ऐसे ही ये द्रव्यानुयोग तो क्या है? दीपक के समान। दीपक जैसे अंधियारा दूर करता है वैसे ये मोह रूपी महातम को दूर करता है। ये 7 तत्वों का जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हैं, उन मोक्ष मार्ग के 7 तत्वों का समीचीन वर्णन करता है। वर्णन करके साथ में जो मोह का, मिथ्यात्व का अनादिकाल से लगा हुआ अंधियारा है, पदार्थों को विपरीत मानने का मिथ्या ज्ञान है, उस प्रकार के मिथ्यात्व को, मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या चारित्र को दूर कर देता है। इसलिए यह दीपक के समान है। इसका शुद्ध रूपी जो प्रकाश है, शुद्ध रूपी प्रकाश यानी जो जैनागम है, उस जैनागम के द्वारा जो पदार्थों का प्रकाश किया जा रहा है, उस प्रकाश के द्वारा ये सारे जगत का अंधकार मिटने में समर्थ है। आज उसी का ही दिन है। किसका? महावीर जयंती का। हाँ, वीर शासन जयंती का। वीर शासन जयंती क्या होती है? बोलो खुशबू, क्या होती है वीर शासन जयंती? नहीं पता? पहले बताइए। बोलो बहन जी, क्या होती है वीर शासन जयंती? आज के दिन महावीर भगवान की वाणी खीरी थी, पहले से हाँ, वाणी खीरी थी। तो वाणी खीरी थी तो खिरने दो, उससे क्या होता है? वाणी खीरी थी तो वाणी का खिरना यानी उपदेश की प्राप्ति होना। शासन यानी उपदेश। शास्ता शास्त्री सतोहितम, ये पढ़ाया था ना पहले। शास्ता यानी उपदेष्टा, शास्त्री यानी उपदेश देता है। सतोहितम, सतः, सतः यानी सज्जन पुरुष, उनके हित के लिए। अनात्मार्थम विना रागे, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी स्वयं के प्रयोजन के। जैसे मेघ बरस जाते हैं, उनको किसी लोक से प्रयोजन नहीं। जैसे नदियाँ बहती है, उन्हें किसी से प्रयोजन नहीं है। जैसे तबला बजता है तो उस तबले से स्वयं ध्वनि निकलती है, ऐसे अनंत भगवान के द्वारा, उपदेष्टा के द्वारा सज्जनों के हित के लिए उपदेश दिया जाता है। उस उपदेश का नाम होता है शासन। उपदेश, शासन जो ना, शासन उपदेश को कहते हैं। शास धातु है उसमें, उस धातु मतलब वर्ब, उसका अर्थ होता है कहना, उपदेश देना, वचन का प्रवर्तन होना। तो चूंकि आज के दिन उनके वचनों की प्रवर्तना हुई थी, दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश भव्य जीवों को मिला था, इसलिए उसे क्या कहते हैं? वीर शासन जयंती। तो महावीर शासन जयंती क्यों नहीं मनाते अपन? महावीर क्या, सॉरी, पार्श्वनाथ शासन जयंती। सबसे लास्ट तीर्थंकर की वाणी खीरी थी। ठीक है, सबसे लास्ट तीर्थंकर की वाणी थी, इसलिए इनकी मनाते हैं। तो फिर आप श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोक्ष सप्तमी होती है, उनको तो नहीं मनाना चाहिए ना। अक्षय तृतीया, उनको भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो तो लास्ट तीर्थंकर की नहीं है। वो तो 23वें की है, किसी की कोई पहले की है। अक्षय तृतीया पहले आदिनाथ भगवान से संबंध रखती है। मोक्ष सप्तमी यानी श्रावण शुक्ला सप्तमी पार्श्वनाथ से संबंध रखती है।
तो फिर अभी वर्तमान में नायक वही, मतलब वर्तमान में नायक वही राजा है वर्तमान के, महावीर स्वामी कि इनकी अलग से मनाई जाती है। क्या है कि बाकी सब तीर्थंकरों के जो शासन दिवस हैं उसका जो प्रारंभ था वो तो उनके केवल ज्ञान कल्याणक से हो गया था। 5 कल्याणक होते ना, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष। तो जब जब मोक्ष कल्याणक ज्ञान कल्याणक हुआ अर्थात उन मुनिराज को, तीर्थंकर मुनिराज को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उसी दिन उनका समूह शरण लगा और उस दिन समूह शरण लग करके कोई गणधर बने और बन करके उसी दिन से उनका उपदेश प्रारंभ हो गया। इसलिए उनके जो शासन जयंती के दिन हैं वो तो वही दिन है जो उनके ज्ञान कल्याणक के दिन है। समझ में? ज्ञान कल्याणक होते ना, आप पूजा पढ़ते होंगे यदि पार्षण तीर्थंकरों के, तो 5 कल्याणक क्या रखाते हैं बीच में, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष। तो वो जो ज्ञान कल्याणक का दिन है उसी दिन उनका शासन का भी दिन है, वही उनकी शासन जयंती का दिन है। लेकिन महावीर स्वामी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका ज्ञान कल्याणक हो गया था, इन्होंने केवल ज्ञान तो हो गया था वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, और उनकी जो शासन है उपदेश चालू हुआ वो हुआ श्रावण कृष्णा एकम। अभी महीने ही थोड़ा मुश्किल पड़ जाते हैं काय का श्रावण और काय का वैशाख, बीच में कौन सा महीना है हमको नहीं पता है, लेकिन हिंदी के महीने चलते हैं, आज भी चलते हैं। लोग अपनी पुरानी डायरियों पे वही काम चलाते हैं। व्यापारी वर्ग तो जितना है वो हिंदी महीनों पे चलता है, पुराना व्यापारी वर्ग। खैर, तो कहना ये था कि बाकी सब तीर्थंकरों के शासन जयंती के दिन उनके ज्ञान कल्याणक वाले ही हैं, परंतु इन भगवान का चूँकि थोड़ा सा एक अंतर पड़ गया। जिस दिन इनको केवल ज्ञान हुआ उस दिन इनका उपदेश नहीं हुआ, उसके अगले दिन भी नहीं हुआ, नहीं तो फिर भी चला लेते काम, 1 आध दिन के डिफरेंस में हो तो भी चला लेते हैं। लेकिन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, ऐसे कितने दिन हो गए? 66 दिन। 66 दिन कैसे हो गए? 66 कहाँ से निकल के आया? महीने गिन लो ना आप। वैशाख शुक्ला दशमी, शुक्ल पक्ष ना, शुक्ल पक्ष अंतिम होता है, तो शुक्ला दशमी से लेके पूर्णिमा तक कितने दिन होंगे? 6 दिन। जो दशमी का दिन और 11 से लेकर पूनम तक 5 और 1 6 दिन तो ये। फिर उसके बाद में महीना आता है जेठ महीना, जेठ जी नहीं, ज्येष्ठ, और हिंदी शॉर्ट में जेठ बोल लेते। जेठ है ना बड़ा महीना, बड़े दिन होते ना उनमें, तो 30 दिन उसके। फिर उस ज्येष्ठ महीने के बाद में आता है अभी जो गया आषाढ़ महीना। आषाढ़ कल पूरा हुआ, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर अपन ने मना लिए। तो आषाढ़ का महीना, उसके कितने दिन? 30। तो कितने हो गए? 6 उधर वैशाख के, 30 ज्येष्ठ के, 30 आषाढ़ के, 66। और 66 के बाद ये आज आया 67वां दिन, और आज 67वें दिन तो क्या हो गया? प्रवचन चालू हो गया। इसलिए बीच में गैप कितना बड़ा? 66 दिन। केवल ज्ञान होने के दिन से लेकर के 66 दिन ऐसे बीते, और आज 67वें दिन भी आज यदि नहीं होता उपदेश अपन के, तो फिर 67 दिन तक भी नहीं हुआ, 68 दिन तक भी नहीं हुआ, नहीं फिर तब हो गया। इसलिए ये 66 दिन इस प्रकार से निकल के आए, मतलब महीनों की गिनतियों से। लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि 66 दिन कैसे आ गए, तो उस केवल ज्ञान के दिन से लेके अभी तक के दिन। ठीक है, इसे समझाना क्या है, इसे बताना क्या है कि समझो एक प्रकार से उन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाई बीच में, तो उन्होंने उपदेश दिया एक चीज का, शिक्षा दी। किसकी? धैर्य की। कैसे धैर्य की शिक्षा दी? कि जिन्हें प्रवचन नहीं मिले तब भी वहां पर लोग वो इंतजार करते रहे, वो भाग नहीं गए कि अब कब तक आते रहेंगे महाराज, आप हम 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम रोज आते हैं, आप चुपचाप तो बैठे रहते हो, कुछ बोलते तो हो नहीं। हमने तो सुना था कि भगवान का उपदेश होता है। जिन लोगों ने पहले तीर्थंकरों को नहीं देखा था तो उन्होंने समूह शरण तो देख लिया कि समूह शरण कहा था, समूह शरण तो होता है, लेकिन हमने तो ये भी सुना था भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार होती है, और ये भगवान तो कछु बोल ही नहीं रहे हैं, तो पता नहीं झूठ बोला होगा जरूर। ऐसे धर्म पे अश्रद्धान करने वाले भी जीव हो सकते थे, और हुए भी होंगे कुछ, क्योंकि भाई ये तो बोल ही नहीं रहे हैं, इनको क्या हो गया है, लगता है ये तीर्थंकर नहीं है, ये कोई दूसरे हैं, ये मूक केवली हैं, ये तीर्थंकर तो अभी कोई होना बाकी है, क्योंकि तीर्थंकर तो उपदेश देते ही हैं। तो ऐसे कितने कितने प्रकार की बातें करी होगी,
उन्हीं सभा में बैठने वाले एक मुनिराज भी थे, जो उनकी सभा लगती थी 12 सभा, तो उसमें बैठने वाले एक मुनिराज भी थे। तो मुनिराज ने भी सोचा कि क्या हो रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ। वो कितने मुनि थे, कौन से मुनि थे वो? पार्श्वनाथ भगवान के काल से दीक्षित, पार्श्वनाथ भगवान के काल से उनका दीक्षा चल रही थी, तो उस समय के दीक्षित मुनिराज थे। तो मुनिराज ने सोचा कि मैं बैठा हुआ हूँ और फिर भी प्रवचन नहीं हो रहा है, मेरे को गणधंडी बना रहे हैं, मेरे में क्या कमी है, मुझे बनाया जा सकता है लेकिन मुझे नहीं बना रहे हैं। और जब उनको बाद में देखा कि ये तो किसी इंद्रभूति गौतम गणधर जैन भी नहीं था, उसको बना दिया, तो उसको बहुत गुस्सा आया। और वो गुस्सा आकर के चले गए, समोषण से बाहर चले गए। बोले बेकार है सब बात, तपस्या बेकार है, जैन धर्म बेकार है, अब मैं खुद भगवान बनूंगा। और उसने फिर सारी जितनी जैन धर्म से की बातें थी उससे उल्टी उल्टी बातें कही। उन्होंने कहा जैन कहते दिन में खाना, अपने को रात में ही खाना, दिन में नहीं खाना। जैसे तो मारीची ने करा था। नहीं, मारीची तो बहुत पुराना हो गया, मारीची ने गुस्से में आके नहीं करा था। अच्छा। मारीची ने तो फिर भी विनम्र था, वो मर करके वो स्वर्ग गया था। उसने फिर भी कहा ठीक है, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, हमारी बात सुनो जरा। ये तो चले गए, एक नाम सुना होगा मस्कली गोशाल। मस्कली गोशाल। हाँ, वो ये व्यक्ति था। और ये व्यक्ति होकर के इसने फिर मुस्लिम मत चलाया। जो मुस्लिम मत चला ना, सारी बातें उल्टी उसकी। आप जैसे सोते हो वैसे उल्टा सोते हैं, आप जैसे बैठते हो उससे उल्टा बैठते हैं, आप जिस हाथ से काम करते हो उससे उल्टे से काम करना चाहते हैं। ले सब बातें विपरीत विपरीत चलती हैं। तो किसके द्वारा प्रवर्तित? तो दर्शन सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मस्करी गोशाल था, उसने इस प्रकार से जिन धर्म से विमुख होकर के अपना मत चलाया। तो क्यों चल गया? धैर्य खो जाने के कारण से। जिन धर्म की उपासना करते हुए हमें काफी दिन बीत जाए और कुछ लौकिक संपत्ति होती प्राप्त ना हुए तो क्या लगेगा? धर्म बेकार है, कुछ तो हो नहीं रहा है। रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हमारा काम तो बना ही नहीं। आत्मिक कारण नहीं बनाएंगे तो कोई सोचने वाला सोचते ही नहीं है। इतने दिन जा रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इतने दिन जा रहे हैं, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक चारित्र नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ये सोचने वाले तो बहुत विरले कोई हो शायद। ज्यादा करके तो हम यही सोचते हैं, इतने दिन से जा रहे हैं, धन तो बढ़ा ही नहीं, संपत्ति तो बढ़ी नहीं, एग्जाम में टॉप तो किया ही नहीं, घर में बच्चे तो हुए ही नहीं, ब्याह शादी तो हुए ही नहीं, पैसा तो बढ़ा ही नहीं। ये बातें सोचने वाले बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग मतलब दूसरों की नहीं कह रहे, अपन ही लोग हैं कि हमको इतना करते करते हो गए, देखो ये लोग तो नहीं कर रहे हैं और इनको फिर भी इतनी संपत्ति वैभव इतना महानता है। जरूर जिन धर्म में कुछ न कुछ समस्या है, कुछ खोट है, नहीं तो हमारा भी क्या हो जाता, हमारा भी लाभ हो जाता, हम भी वहाँ के वहाँ पहुँच जाते। तो आचार्य कहते हैं कि भाई देखो, ये प्रकरण से आप देखो कि इस प्रकरण में 66 दिन तक, आप सोचो कितनी बड़ी बात है, देवी ध्वनि जब नहीं घिरी फिर भी लोगों ने कितना धैर्य रखा, फिर भी लोग आए, आ करके जो बैठा रहा उसको तो फिर वहाँ पर सम्यक और धर्म और उपदेश की प्राप्ति हुई, उसका लाभ रहा। और जो छोड़ के चला गया तो उसने अपनी श्रद्धा को ही खत्म कर दी। तो वो अंतिम महावीर स्वामी उन्होंने देखा मतलब कि अब तो पंचम काल आ रहा है, वैसे भी जीवों को शीघ्रता से इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी, चीज़ें घटती हुई जाएगी, धर्म घटता हुआ जाएगा, संपत्ति विभूति पुण्य ये सब घटते हुए जाने। तो जीवों को धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। यदि धैर्य नहीं रखोगे, धीरता नहीं रखोगे तो कदम कदम पर चलायमान हो जाओगे, और चलायमान हो गए तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र सबका सब क्या हो जाएगा? लुटा जाएगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना। जिन धर्म के बारे में लोग विपरीत भी कहेंगे फिर भी तुम क्या रखना? धैर्य रखना है। धैर्य छोड़ दिया तो फिर जिन धर्म से भी गए, पुण्य से भी गए, और जो लौकिक संपत्ति आदि है वो तो पूरे पुण्य पाप के अनुसार बनती थी, तो वो जैसी थी वैसी बनेगी, और नहीं तो कम भी हो जाए, घट भी जाए कहो तो। आई बात समझ? ये वो समझने की जरूरत है। लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हम रात्रि भोजन त्याग करके बैठे हैं लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। हमने व्रत नियम लिया है लेकिन कोई भोजन के लिए नहीं पूछने आता है। हमने इतना त्याग धारण किया, कोई हमारे को पूजा मतलब प्रशंसा ही नहीं करता है। इनका कोई त्याग नहीं है, इनकी लोग सब पूजा करते हैं, सब इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं।
तो भाई घूमेंगे, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। ये धर्म निष्फल नहीं है, धर्म को बेकार नहीं समझ लेना। धर्म रूप परिणति भावों को निर्मल बनाती है। तुम्हारे भाव निर्मल हो रहे कि नहीं, ये संक्लेश भाव पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब धर्म अभी प्राप्त करने में समय है। आई बात समझ में? इसलिए धैर्य धारण करना बहुत जरूरत है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अंत में लिखा नियमसार में, पहले भी कहा होगा शायद, यदि कोई निंदा ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। यदि जगत के लोग ईर्ष्या के कारण से, ईर्ष्या एक कषाय दी, क्रोध के कारण से, मान के कारण से, मायाचार से, हास्य से, अरति से, जुगुप्सा से, किसी भी कारण से निंदा करे जिन मार्ग की, जिन मार्ग की निंदा करने लगे, जिन मार्ग पे चलने वालों की निंदा करने लगे, जिन मार्ग में कहा हुआ व्रत तप संयम आचरण सम्यक तो उसकी निंदा करने लगे, तब भी ध्यान रखना, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। ये जो वीतरागी मार्ग है, जो शांत स्वभाव को प्राप्त कराने वाला मार्ग है, इसकी भक्ति मत छोड़ देना। क्योंकि लोग तो कहते रहेंगे, अरे अपनी पत्नी की या अपने माता की कोई निंदा करे कि तुम्हारी माता अच्छी नहीं है, भोजन अच्छा नहीं बनाती है, अथवा उसके बारे में दो चार और कुछ बातें कहें, तो क्या अपन छोड़ देते हैं उसको? क्या छोड़ा जा सकता है? आपकी माता जो है अच्छी नहीं है, अच्छा भोजन बना के नहीं खिलाया उसने आपको, उसको कुछ बनाने नहीं आता था, ऐसी माता को छोड़ देना चाहिए। तो कोई लड़का हो शादी के बाद से शायद छोड़ दे, लेकिन जो सज्जन होगा वो सोचेगा इसमें क्या है, हमने उस भोजन के द्वारा अपना पूरा जीवन निकाला है, उसने कितना मेरा लालन पोषण किया है, ये बेकार की बातों में फंसने से मतलब नहीं है, ये बेकार की बातें कह रहा। ऐसी बहन के लिए कहे, पत्नी के लिए कहे, बच्चे के लिए कहे तो कोई मान सकता है, भले चाहे जितनी निंदा करे, लेकिन वो अपना अपना मानता है। ऐसे ये धर्म तो हमारा खुद का है, इसका बताया हुआ रास्ता वो वास्तव में अज्ञान का नाश करने वाला है। वो वास्तव में हमारी आंखों पे पड़ा हुआ जो पर्दा था विषय कषाय भोगों में सुख मानने का, उसको दूर करने वाला है। जितना जितना हम इसको धारण करते हैं तो उसकी अंतरंग गहराइयों से परिचित होते जाते हैं। इसलिए किसी के आवेश में, किसी के कहलाए में और किसी लोगों की निंदा के द्वारा इसकी भक्ति नहीं छोड़ देना, इसकी भक्ति तो बढ़ाना, क्योंकि यही तो शरण है। धम्मम शरणम पव्वजामि, क्या अर्थ है पर्व इसका? धर्म की शरण में जाता हूँ। कौन? मैं। हाँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। वर्तमान काल, वर्तमान टेंस का वर्ब है वो, पव्वजामि। पढ़ा हो ना संस्कृत में, गच्छामि, गच्छामि यानी मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं मैं जाता था या मैं गमिष्यामि जाऊंगा, जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। ऐसे पव्वजामि, अर्हन्ते शरणम पव्वजामि, धम्मम शरणम पव्वजामि, धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं अभी शरण में जा रहा हूँ, मुझे अभी शरण की आवश्यकता है। और इसी धर्म की आवश्यकता है, साधारण धर्म की नहीं, केवली पंडितम, केवली भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त, केवली भगवान के द्वारा बताया गया। तो जो केवली भगवान की द्वारा बताया गया जिन धर्म है, सात तत्व नेव पदार्थ छह द्रव्य हैं, इनकी शरण से, इनके ज्ञान से विमुख नहीं हो जाए। समझ में? लोग बहुत मिलेंगे जगह जगह कहने वाले, तुम्हारी क्या उम्र है बेटा, अभी तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, इतना ज्यादा हमने खा लिया तो हमारा खाना सब निकल जाएगा, ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ खाने कोई नहीं मिलेगा। खाना क्या होता है यही समझ में नहीं आएगा, ऐसी जगह भी होती है। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय को पता ही नहीं खाना क्या होता है, यद्यपि प्रयास करते, लेकिन वो पता है ना कि ये भोजन है मेरा, चलता है बस ऐसे प्रवृत्ति से, संज्ञा से चलता है बस काम, संस्कार उस गति के उस टाइप के रहते। आहार संज्ञा तो वो खाते हैं ऐसा? हाँ खाते हैं ना, आहार संज्ञा से ढूंढते रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हो ये मेरा आहार है, ये भला है, ये बुरा है, ये भक्ष्य है, अभक्ष्य है, ऐसे बनता है, ऐसे पकाया जाता है, ये सब कुछ भी नहीं है। आहार संज्ञा पेट भरा हुआ ऐसा समझता नहीं होगा ना? पेट तो समझता है कि मेरे को अब ठीक लग रहा है, कुछ खाया तो अच्छा लगा, कुछ मुंह में गया तो अच्छा लगा, खा लेना चाहिए। लेकिन ये आहार है, ये भोजन है, इस टाइप की कोई संवेदना नहीं, उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान की हीनता है। कहने का आशय ये था
कि जैन धर्म को अन्न के कारण से, अन्न के बहलावे में अपना दिमाग नहीं खराब कर लेना, दिमाग ठीक रखना। पढ़ने जाओगे ना, कहीं बाहर चले गए तो मित्र कहेंगे अरे क्या तुमने ये फालतू बातें लगा रखी, तो बहुत पुरानी बातें हैं, जब लाइटें नहीं थी तब की बातें हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना। अब तो बिल्कुल भरमार रात्रि भोजन, क्या अर्धरात्रि भोजन भी करो। लोग तो पहले रात्रि भोजन, अब तो अर्धरात्रि भोजन भी चलते हैं, बिल्कुल अर्ध के भी अर्ध में 3-3 बजे भी लोग भोजन करते हैं, चलती रहती है। भाई कितनी ज्यादा आवश्यकता है, मतलब साक्षात जीव दिखते हुए पढ़ते हुए फिर भी लोग खाना नहीं छोड़ते। अब सराफा चले जाओ, बारिश के टाइम में तो विशेष रूप से चले जाओ, खाने के लिए नहीं, देखने के लिए। तुम्हारे जितने बल्ब हैं वो सब में गिरते हुए दिखते हैं, फिर भी लोग खाते हैं, बड़ा आश्चर्य। और फिर कहता है कि नहीं लाइट तो होगी, तुम्हारी लाइट से और ज्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, कहने का आशय हमारा इतना ही था कि मतलब इस बात को जो आज का दिन है उसके माध्यम से ध्यान रखना। वीर शासन जयंती धैर्य का संदेश देती है। जिन शासन में धैर्य रखना, सम्यक तो नहीं पैदा हुआ हो अभ्यास करने पर भी, तो भी सम्यक तो होता है, इसका श्रद्धान रखना। तब तो इतनी बड़ी गाथा लिखी आचार्य कुंद ने, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। जो शक्य ने संभव तुमसे वो करो, और जो नहीं हो पा रहा है तुमसे उसका श्रद्धान करो। कदाचित सम्यक तो नहीं हुआ, स्वानुभव नहीं हुआ किसी जीव को, तो श्रद्धान तो करो कि हाँ स्वानुभव होता है। कई जीव तो ऐसे भी हमको मिले, उन्होंने कहा कुछ नहीं होती आत्मा, आत्मा हम बरसों से ट्राई कर रहे, कोई आत्मा अनुभव नहीं होता है, आत्मा ही नहीं होती है। इतना अभ्यास करने पर भी नहीं हो रहा है तो नहीं होती आत्मा, अनुभव कुछ नहीं होता ऐसा। कोई परमात्मा नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई समो शरण नहीं। ऐसे भी कहने वाले लोग मिल जाते कि हमको नहीं दिख रहा, हमको हो नहीं रहा है, तो भले नहीं हो रहा है लेकिन श्रद्धांत तो रहो कि होता है। इस देश काल में यदि समझो हंस नहीं है, हंस समझते एक विशेष प्राणी, राजहंस मानसरोवर के, तो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने सुना है, परंपरा से कि ऐसे कोई जीव होते हैं, हंस इस तरह के होते हैं। हंस की जो चोंच होती है उससे नील क्षीर अलग अलग हो जाता है, उसमें इतना विवेक होता है। तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं, लेकिन जब इतना लंबे काल से वो चला आ रहा है तो भले हमको वर्तमान में नहीं दिखे तो हम इतना श्रद्धांत तो कर सकते हैं ना कि ऐसे जीव होते हैं, भले हमको नहीं दिखे, वो कभी दिख जाए तो साक्षात हो जाएगा। ऐसे ही जिन धर्म में कहा हुआ बहुत सारा वर्णन ऐसा हो, आपको साक्षात प्रत्यक्षीभूत ना होवे, लेकिन नहीं होने पर भी जब कहा गया है सत्य आगम में अनंत भगवान के द्वारा, तो आप श्रद्धांत तो रख ही सकते हो ना कि हाँ ऐसा होता है, हमने नहीं देखा है लेकिन फिर भी कहा गया है तो उसमें कुछ सत्यता अवश्य पाई जा रही है। ठीक है, ऐसा जान करके अपन अपना कल्याण करें। अब यहाँ बात चल रही थी द्रव्यानुयोग की। द्रव्यानुयोग में यहाँ कहाँ गए अपन घूमते हुए, यहाँ क्यों आ गए थे? अरे बोलो जल्दी से। दीपक है, वो दीपक से प्रकाश फैलता है, अंधकार दूर होता है। हम कह रहे थे कि वीर शासन जयंती के माध्यम से वो इतनी सारी बात कहने में आया कि कहाँ से क्या हो गया। अब ये जो द्रव्यानुयोग है किस किस का वर्णन करता है, तो दीपक तो बता दिया, दीपक के साथ में, लेकिन वो दीपक किसका प्रकाश करता है? जीवा जीव सु तत्वे, जीव अजीव रूपी तत्वों का। तो जीव अजीव तत्व यानी जीव तत्व अजीव तत्व जो कहे गए, उसके अलावा पुण्य अपुण्य, पुण्य यानी पुण्य और अपुण्य यानी पाप, पुण्य का और पाप का वर्णन करता है। और बंध मोक्ष, बंध का और मोक्ष का वर्णन करता है। बंध रूप संसार अवस्था का वर्णन करता है और मुक्त स्वरूप मोक्ष अवस्था का वर्णन करता है। और इनका जो रास्ता है किसका? बंध का और मोक्ष का। बंध का रास्ता क्या है? आश्रव और बंध, ये दो तत्व। और जो मोक्ष है उसका रास्ता क्या है? संवर और निर्जला। ठीक है, तो इन च शब्द का ना, च शब्द से आश्रव बंध भी ले लेना और संवर निर्जला भी ले लेना। यानी अपन अपनी भाषा में कहें तो 9 पदार्थों का वर्णन जिसमें है। 9 पदार्थ कौन से होते हैं अनिका? हाँ,
7 तत्व बोलो चलो। जीव अजीव हाँ आश्रमवाद संबंध निर्जरा मोक्ष। ये 7 तत्व, और बनाने कितने हैं? 9। तो 9 के लिए क्या करना है? इसमें 2 और जोड़ना। हाँ, पुण्य और पाप, ये 2 जोड़ना, तो कितने हो जाएंगे? 9। क्या हो जाएंगे? 9 पदार्थ। इन 9 पदार्थों का वर्णन किया जाता है द्रव्यान योग। अन्य में नहीं किया गया, चरणान योग में नहीं किया गया, चरणान योग में भी किया था, कर्णान योग में नहीं किया गया, उसमें भी किया था, प्रथमान योग में उसमें भी किया था। उसमें स्पष्ट रूप में नहीं किया जाता। स्पष्ट यानी कि ये आश्रव तत्व है, ये बंध तत्व है, ये निर्जरा तत्व है, ये मोक्ष तत्व है, ये जीव तत्व है, ऐसा नाम ले लेके वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन द्रव्यान योग में उनका नाम ले लेके वर्णन करेंगे। ये आश्रव तत्व है, राग द्वेष मोह भाव ये आश्रव तत्व हैं। और अकेले आश्रव तत्व ही नहीं है, फिर उनके प्रकार भेद, कौन कौन से प्रकार का राग। तो उन्होंने कहा 5 पाप संबंधी राग, तो वह अशुभ आश्रव तत्व है। फिर 5 महाव्रत या अणुव्रत संबंधी राग, वह क्या है? वह शुभ आश्रव तत्व है। फिर मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद, कषाय, योग से क्या होता है? बंध होता है। तो ये बंध के प्रकार, कारण कहे, फिर बंध के प्रकार भी कहे जाएंगे, तो उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये हो गया आगम के अंतर्गत द्रव्यान योग। और फिर उसका और भी वर्णन करना है। यह जो आश्रव तत्व है ये कैसा है? ये दुखदाई है, ये हितकर नहीं है, साथ ही साथ यह तुमसे भिन्न है। जो अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी अध्यात्म की, क्योंकि अकेले आश्रव बताना आगम का प्रयोजन नहीं है। ये पढ़ा पढ़ा के पंडित नहीं बनाना चाहते, अपने को ज्ञानी नहीं बनाना चाहते। ये पढ़ा करके स्वपर को बताना चाहते हैं कि तुम कुछ हो इसमें से, और बहुत सारी चीजें तुम नहीं हो, तुम आश्रव नहीं हो, बंध नहीं हो। और आगे बढ़ के कहे ना, और भी ऊंची बात, तुम संवर भी नहीं हो, तुम बंध भी नहीं, निर्जरा भी नहीं हो, मोक्ष भी तुम नहीं हो, अजीव भी नहीं हो, और ये भी कह देंगे तुम जीव नहीं हो, पुण्य भी नहीं हो, पाप भी नहीं। तो हम है क्या? एक त्रैकालिक शुद्ध भाव जो वस्तु तत्व है वो आपको, ऐसा अभी वो नहीं समझा रहे हम, ये तो इतने बता रहे कि वो ही बताया जाता है आगम। 9 तत्वों से भिन्न एक अद्भुत तत्व आप स्वयं हो। तो वो किस में दिखाया जाएगा? अध्यात्म में। अभी आपने पढ़े ना 7 तत्व पढ़े होंगे, तो उसमें क्या बताई परिभाषा? द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। लेकिन ये बताया भाव मोक्ष हमको प्राप्त करना चाहिए। भाव मोक्ष हमको कैसे प्राप्त होगा? भाव मोक्ष की विधि क्या है? सम्यक दर्शन की परिभाषा तो पढ़ी। क्या है सम्यक दर्शन की परिभाषा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। लेकिन ये तत्वार्थ श्रद्धान होगा कैसे? देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कैसे होगा? इसकी विधि यदि कोई बताने वाला है तो वो कौन है? वो द्रव्यान योग। उस द्रव्यान योग में भी अध्यात्म, उस अध्यात्म के पहले आगम से तैयारी बनती है। जैसे चरणान योग बताया था ना आपको, कि चरणान योग से एक वातावरण बनता है, तैयारी बनती है। किस बात की? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, अर्थात आगमिक ज्ञान और आगमिक चारित्र की। अब वो हो जाने के बाद में अब बनती है अध्यात्म की भूमिका। अब अध्यात्म से जानो स्व पर में भेद, मैं कौन हूँ और ये शरीर मुझसे भिन्न कैसे है। जो क्रियाएं मैं करता हूँ उन क्रियाओं में मैं कितनी करता हूँ, शरीर की कितनी होती है। मैंने बोला, मैंने प्रवचन दिया, तो मैंने इसमें क्या किया? ये प्रवचन का कर्ता, कहने वाला वास्तव में कौन है? कौन है कहने वाला? हम हैं, ऐसा मानते हैं ना। अध्यात्म कहेगा कि तुम नहीं हो, आप नहीं कह सकते, कहने का काम आपका नहीं है। क्योंकि जब शरीर ही तुम नहीं हो तो शरीर के द्वारा पैदा हुई चीज तुम कैसे हो जाओगे? जो दुकान आपकी नहीं है, उस दुकान में उत्पन्न होने वाला पैसा वो आपका कैसे हो जाएगा? दुकान आपकी हो तो उसमें उत्पन्न होने वाला पैसा आपका हो सकता है? दुकान ही आपकी नहीं है, दुकान किसी तीसरे आदमी की, और आप कुछ कर भी नहीं रहे उसमें, तो वहां जो पैदा होने वाला पैसा, लाभ है या कोई हानि है, वो आपकी है क्या? नहीं है। ऐसे ही जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर रूपी दुकान हमारी नहीं है, तो शरीर से पैदा होने वाला जो वचन है वो अपना है क्या? नहीं है। फिर भी हम मानते कि इसका है अपना। तो अध्यात्म समझाता है शरीर अलग है, वाणी अलग है, और तुम्हारी आत्मा अलग है। तुम अलग चीज हो, तुम शब्द नहीं हो। तुम जैसे शरीर नहीं हो वैसे शब्द भी तुम नहीं हो। शब्द क्या चीज है?
एक अलग द्रव्य है, उसका नाम पुद्गल द्रव्य। ऐसा भेद विज्ञान कराने वाला वह कौन है? वह अध्यात्म है। तो इस प्रकार 7 तत्वों का आगम शैली से और 7 तत्वों का अध्यात्म शैली से जिसमें वर्णन होता है, जिसके द्वारा जीव का अंधकार मिट जाता है, उसे कहते हैं द्रव्यान योग। अब इस द्रव्यान योग की शैली किस प्रकार की और ये ज्ञानी अज्ञानी के लिए कैसे काम के हैं, वो अपन देखेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से। इसमें क्या बताया? द्रव्यान योग में है 9 पदार्थों का वर्णन, अथवा कहो 7 तत्व का वर्णन, और उस द्रव्यान योग के 2 स्टाइल हैं कथन करने की, शैलियां हैं, आगम शैली और अध्यात्म शैली। आगम शैली यानी जिसमें वस्तु तत्व का तथ्यात्मक विवेचन है, पदार्थों के स्वरूप का वर्णन है। जीव अजीव किसे कहते हैं, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल किसे कहते हैं, ये कितनी संख्या में है, इनका क्षेत्र कितना है, कितने लंबे चौड़े हैं, कब से कब तक पाए जाते हैं, इनके गुण कितने हैं, इस प्रकार का जो वर्णन करता है वह होगा आगम शैली। और ये जान लेने के बाद में ये भिन्न भिन्न कैसे हैं, इसको जानना, उसका नाम है अध्यात्म शैली। स्व पर भेद विज्ञान की जिसमें मुख्यता है, स्वानुभव कराने की जिसमें प्रेरणा है, और कैसे उत्पन्न हो उसकी बात है, उसका नाम है अध्यात्म। ऐसे दोनों शैलियों में बताया गया द्रव्यान योग, वो हमारे लिए कार्यकारी किस प्रकार है, वो यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कल से देखेंगे। अच्छा, प्रश्न तो रह गया और चेष्ट नहीं आया ना, अब कल करेंगे उसको। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।